हिमाचल परिवहन निगम के परिचालकों का क्रमिक अनशन सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। परिचालक यूनियन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूनियन नेताओं ने चेताया है कि उनके ग्रेड पे में जो कटौती की गई है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कार्यकारिणी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही 28 जुलाई तक प्रदेश के सभी मंडलीय कार्यालयों में क्रमिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पे हम लगातार 12 तारीख से जो है वो शिमला जो डिवीज़न था हमारा वहाँ से शुरू हुआ था ये क्रमिक अनशन का। शिमला के बाद जैसे ही 22 तारीख को हमारी शिमला में एक यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा एक मीटिंग हुई, उसके बाद फैसला लिया गया कि अब जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के जितने 4 मंडल हैं उन चारों मंडलों में हम क्रमिक अनशन करेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिनों में सरकार ने जो है तो हमारे जो भाइयों ने क्रमिक अनशन किया उसका मतलब सरकार ने हाल तक नहीं पूछा कि ये क्यों इस अनशन के लिए मजबूर हुए हैं, क्यों बैठे हैं। उसके बाद हमने फिर इसको और आगे शांतिपूर्वक जो आगे कर दिया कि इसको चलो अभी तक तो सरकार के पास टाइम नहीं होगा, पर हमने फिर उसको आगे की एक्सटेंशन दे दी कि हम 28 तक जो है सरकार का वेट करेंगे। मगर 28 के बाद जो है वो हमारी शिमला में फिर उच्च अधिकारी और जो हमारे पदाधिकारी हैं यूनियन के उनके द्वारा एक मीटिंग होगी। वहाँ पर फिर अगर सरकार और प्रबंधन जो है वो इस हमारी मांग को नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर शायद हमें लगता है कि कहीं कोई ठोस कदम जो वो उठाना ना पड़ जाए, क्योंकि जिससे फिर सरकार को भी नुकसान होगा और निगम प्रबंधक को भी होगा और विभाग को भी होगा। तो हम अभी तक तो ये नहीं चाहते कि किसी को भी नुकसान उठाना पड़े। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की तो आप कौन से जाएंगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर शायद हमें लगता है कि हम अपना हक लेने के लिए जो कोई ठोस कदम उठाएंगे। जो भी हमारे जैसे यूनियन के पदाधिकारी हैं, प्रांतीय प्रधान जी है, वहाँ पर मतलब सबके साथ बैठ करके जो हम कोई अच्छी रणनीति बनाएंगे कि जिसके आगे सरकार को जो हमारी मांगें जो माननी पड़े। क्या ठोस नीति कदम उठाएंगे? कौन से कदम उठाएंगे? वो तो फिर जैसे ही जो भी पदाधिकारी हो गए वहाँ पर बैठ के जो भी मतलब एक अच्छा और संतोषजनक कोई फैसला होगा वो शायद वही लिया जाएगा। अभी तक तो हम सोच रहे हैं कि सरकार जो बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से हम रोष प्रकट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से सरकार को मानना चाहिए था अभी तक, क्योंकि अभी तक जो है सरकार इस मामले में और विभाग इस मामले में बिल्कुल विफल रहा है। पिछले काफ़ी दिन सब हड़ताल कर रहे हैं, पेड़ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बार सुनाई नहीं होता। उसका क्या मामला है आपका? इसका लगातार इतने लंबा टाइम हो गया कि अब तो हमें शायद लगभग 1 महीने के आसपास हो गया, जो कि मतलब बिल्कुल लगातार हम सड़कों पे उतर के ये संघर्ष कर रहे हैं। वैसे ये है तो लड़ाई बहुत पीछे से है, पर अब 1-1.5 महीने से जो है तो हम बिल्कुल अब ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं कि सरकार हमारे से वार्ता करे, हम हमारे साथ बैठ के और सहमति जताए। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं, सिर्फ एक मांग है हमारी, जो हमारे ग्रेड पे में कटौती की गई है वो हम सहन नहीं करेंगे। जो हमारा क्लास 3 का बनता है हम वो ही लेंगे, क्योंकि पहले भी लिया था 2006 में इन्होंने गलती की, तो अब उस गलती को ठीक करें और हमें जो क्लैरिकल का स्केल दिया जाए। जैसे हमारे साथ और भी अन्य वर्ग थे, पुलिस कांस्टेबल पास हो गया, जो कि मतलब बिल्कुल लगातार हम सड़कों पे उतर के ये संघर्ष कर रहे हैं। वैसे ये है तो लड़ाई बहुत पीछे से है, पर अब 1-1.5 महीने से जो है तो हम बिल्कुल अब ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं कि सरकार हमारे से वार्ता करे, हम हमारे साथ बैठ के और सहमति जताए। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं, सिर्फ एक मांग है हमारी, जो हमारे ग्रेड पे में कटौती की गई है वो हम सहन नहीं करेंगे। जो हमारा क्लास 3 का बनता है हम वो ही लेंगे, क्योंकि पहले भी लिया था 2006 में इन्होंने गलती की, तो अब उस गलती को ठीक करें और हमें जो क्लैरिकल का स्केल दिया जाए। जैसे हमारे साथ और भी अन्य वर्ग थे, पुलिस कांस्टेबल थे, पटवारी थे और भी लिपिक वर्ग में जो भी थे वो उनके बराबर हमारा स्केल था, हमें वो ही चाहिए। अगर सरकार ने 2006 में विभाग ने गलती की है तो उसको जो अब वो ठीक करे, क्योंकि हम इस चीज़ को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ठीक नहीं करेंगे। नहीं अभी तो लिया नहीं लेकिन सरकार झुकने तैयार नहीं है, तो फिर आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे? आज सरकार से बात होगी, शायद मैंने न्यूज़ में सुना है, शायद स्कीम से बात होगी, पूरी न्यूज़ लगी थी, शायद बात होगा उसके हिसाब से।